गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया और कुछ दिनों में जो है वही चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सभी के पोल रिजल्ट की, जो कि पिछले क्लास का था। ठीक है, तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछले क्लास में हमने आपसे 2 सवाल पूछे थे। उन 2 सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है अंशु, मनीषा, मानसी, मुस्कान, यशप्रीत, रानी, भूमिका, दीपिका, अमिता। बस इतने ही। ठीक है, तो हाँ, पर बाकी बहुत से बच्चों ने जो है वो पोल में आंसर दे रखा था, इसलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार भी आपने ऐसे ही करना है। बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया था, लेकिन उनके अलावा सभी बच्चों ने पोल में जो है वो है आंसर दिया था। तो चलिए भाई, अभी क्लास को शुरू करते हैं, आज की क्लास को। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक नया टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम में अंतर नहीं, सॉरी, संबंध, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा बच्चों। तो अभी एक क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो अभी 1 मिनट लिंक भेजते हैं उनको दूसरे तरीके का, क्योंकि क्या पता इससे ना हो पा रहा हो ज्वाइन इस लिंक से। ठीक है, चलो। तो अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। कौन बताएगा उसको? फटाफट से बताओ, माइक ऑन करके कोई एक बच्चा बता दो फटाफट। एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। मैम क्या एक बार दोबारा बोलना। एचसीएफ और एलसीएम में संबंध जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपको वो याद है तो वो बता दो माइक ऑन करके। किसी को याद नहीं है? ऐसे लिखते थे हम यहाँ पे एचसीएफ। चलो इतना बता दिया, इसके आगे आप बताओ। ठीक है किरण, ओके। मैम HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, मैम वो फॉर्मूला पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ, फॉर्मूला ही पूछ रहे हो बेटा। इक्वल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जिसको हम ए और बी मानते थे। तो ये हमने पिछली क्लास में ऐसे सवाल कर लिए थे, तो अभी इसको हम नहीं करेंगे। ये बस मैंने आपको पूछ लिया कि याद है कि नहीं है, तो याद रखना है। ठीक है, इस पर आधारित भी क्वेश्चन आपको वहां पे जो मैंने आपको बताया था पीछे, वहां पे देखने को मिलेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे घातांक और घातांकीय रूप। तो करते हैं शुरू अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि 25 का घातांकीय रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान भी बताइए। तो हमें यहाँ पे उन्होंने एक संख्या दी थी जिसका नाम है 25, और ये कह रहे हैं कि अब 25 को आप क्या करो, घात के रूप में लिखने की कोशिश करो। करो कोशिश, कैसे लिखोगे बताओ? पहले तो 25 को तोड़ो। किसमें तोड़ के लिखोगे 25 को? कैसे लिख सकते हो 25 को बताओ? किसकी गुणा में लिखोगे? मैम 5 गुना 5। 5 गुना 5। बाकी बच्चे भी क्लास में ही है ना? बाकी बच्चों का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई, क्लास में ही रहो, एक्टिव रहा करो। कोई भी सवाल पूछे एकदम से आंसर आना चाहिए। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 के रूप में। अब इसी चीज को बच्चों घात के रूप में लिख के मुझे बताओ, कैसे लिखोगे? 5 की घात मैम 5 स्क्वायर। 5 की घात 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 5 स्क्वायर कह लो या 5 की घात 2 कह लो। क्यों? क्योंकि देखो कैसे लिखा जाता है, कोई भी संख्या अगर आपस में गुणा करती हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 5 ने 5 से गुणा किया, 5 गुणा कर रहा है। कौन गुणा कर रहा है? 5 गुणा कर रहा है। तो 5 को ऐसे लिखा जाएगा नीचे, 5 कितनी बार लिखा गया है या 5 कितनी बार गुणा हो रहा है। तो हमने देखा 1 2 2 बार, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे 5 की घात में 2। ठीक है, किस किस को ये क्लियर है? किस किस को इसमें डाउट है? पूछ लो, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप करो, डाउट है तो अभी के अभी पूछो। और क्लास में हमारे पास जो है वो अभी दोबारा समझा दो। ओके, ठीक है, 29 बच्चे हैं भाई, 29 बच्चों के आंसर, मेरे को 29 आंसर दिखने चाहिए। क्योंकि अगर आप आंसर नहीं करोगे ना तो ऐसा लगता है कि आप क्लास में हो ही नहीं। क्लास तो ऑन कर दी, खुद बताने कहाँ चले गए, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं जिन बच्चों ने क्लास को अभी ज्वाइन किया। सबसे पहली चीज हम पढ़ रहे हैं घातांक और घातांकीय रूप के बारे में। तो यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया कि बच्चों 25 को जो है वो घातांकीय रूप में लिख के बताइए। तो हमने कहा चलो लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 25 को तोड़ेंगे। 25 को तोड़ के मैंने लिखा, मुझे पता है 25 को तोड़ के लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5। ठीक है, जब भी तोड़ना होता है तो हमेशा उसके गुणनखंड बनाने होते हैं, मतलब हमेशा गुणा में तोड़ना होता है। ऐसे मत करना कि 20 जमा 5 लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। कैसे 25 को लिखेंगे? 5 गुणा 5 के रूप में। अब इसको घात के रूप में लिख के बताइए। तो घात के रूप में लिखने के लिए पहले हमें नीचे एक संख्या लिखनी पड़ती है और उसके ऊपर एक स्क्वायर घात लिखनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले संख्या लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? तो घात में कुछ लिखेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पर जो 5 था वो गुणा हो रहा था। जो संख्या गुणा हो रही होती है बच्चों, उसको एक बार नीचे लिखा जाता है। अब 5 जो है वो कितनी बार गुणा हो रहा है? तो 2 बार गुणा हो रहा है। तो इसकी जो घात होगी, घात में 2 लग जाएगा। अभी बताओ, अभी डाउट है? नो मैम। ठीक है, और किसी को डाउट है? लक्ष्मी, चलो तो अभी इसको हमने लिख दिया। अब ये है 5 और ये है 2। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें आधार कौन है और घातांक कौन है? मैम आधार 5 और घातांक 2 है। 5 घात 2 है। बिल्कुल, जिसको नीचे लिखते हैं उसको हम कहते हैं कि भाई ये है हमारा आधार, है ना। इसको हम लिखते हैं ये है हमारा आधार। और जो ऊपर होता है इसको कहते हैं बच्चों ये है हमारी घात या फिर घातांक। ठीक है, घात कह लो या घातांक कह लो। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ गया। तो बस इतना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। चलो, अब हमने 25 को तोड़ के लिखा था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 3 की घात 4 को खोल के लिखो। अभी हमने खुली हुई संख्याओं को इकट्ठा करके ऐसे लिखा था। अब इन्होंने आपको इकट्ठी संख्या दे दी, अब इसको बोला कि इसको खोल के बताओ। मैम 3 को 4 बार लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 की घात यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि 3 को आपने लिखना है कितनी बार? तो जितनी उसकी घात है। जिस भी बच्चे को इसमें डाउट रहता है फिर से सुन लो। एक 3 था, 3 के सिर पे घात 4 थी। किसको हम लिखेंगे? तो जो नीचे होता है, जो हमारा आधार होता है। 3 हमारा आधार है ना, 4 हमारी घात है। तो आधार को हमने लिखना है, मतलब 3 को हमने लिखना है। कितनी बार लिखना है? तो जितनी उसकी घात है उतनी बार 3 को लिखो। 3 की घात 4 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। कितनी बार लिखना है? 4 बार। तो 1 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया। तो गुणा का निशान फिर बीच में लगाएंगे। अब इसको गुणा करो तो कितना आएगा? 3 3 9, 9 27, 27 तिया, अरे नहीं 12 नहीं आएगा। देखो, इस 3 से गुणा करो, कितना आया? 3 तिये, बताओ 3 तिया कितना होता है? 9। यहाँ पे गुणा किया, 9 आ गया। इस 9 की गुणा आगे वाले 3 से करो। इसका आंसर 27 81। हाँ, अभी 27 को भी आगे गुणा करना है। 27 दिए मैम 81 आएगा। 81, तो 81 आएगा। ठीक है, 12 नहीं आएगा, 81 आएगा, क्योंकि हमने ऐसे गुणा करना होता है। चलो अगला देखते हैं। 4 की घात 3 है, 4 को कितनी बार लिखूं? मैम 3 बार। 3 बार। ठीक है, 4 4 4, बीच में निशान लग जाएगा गुणा का। अब इसको बताओ भाई इसका आंसर। 64। ठीक है, मैम 64। इस 4 की गुणा इस 4 से की, 4 चौके 16, 16 की गुणा आगे वाले 4 से करो, 16 चौके 64, तो आ गया 64। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोला है 12 का स्क्वायर, तो ऐसे यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको। 12 की घात 2 है, कैसे लिखेंगे इसको भाई? मैम 2 बार। 12 को लिखेंगे 2 बार, 2 बार ना मैम, मतलब 12 गुणा 12। हाँ बिल्कुल, 12 को 2 बार। बताओ फिर गुणा करके कितना आएगा? मैम 144। 144। 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 आता है। ठीक है, अब आगे है 30 की घात में 3। करो सॉल्व और बताओ कितनी बार लिखेंगे 30 को? मैम 270। 270 नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बाकी सब सही है। 900 भी नहीं। पहले बताओ लिखना कितनी बार है? नहीं, मैम 2700। नहीं, मैम 27,000। हाँ
पर पहले बताओ कितने बार लिखना है भाई, मेरा सवाल तो आप उसका तो आप आंसर ही नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हो। 3 बार ना। ठीक है 3 बार, एक बार 30 लिख दिया, दूसरी बार 30 लिख दिया, तीसरी बार 30 लिख दिया। क्यों? क्योंकि भाई 30 की घात 3 थी, 30 को 3 बार लिखना था तो मैंने लिख दिया। अब गुणा करो, तो पहले संख्याओं की गुणा कर लो। देखो जब भी जीरो वाले केसेस आते हैं ना, इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जीरो भूल जाओ, जीरो को देखो ही मत, ठीक है। जीरो को नहीं देखा तो यहाँ पर भी 3 बच रहा है, यहाँ पे भी 3 बच रहा है, यहाँ पे भी 3 बच रहा है। मैंने क्या कहा, जीरो को मत देखो, सिर्फ संख्या देखो। संख्या थी 3 3 3, 3 मैम 3 9, 9 3 27। 27, ठीक है। तो 3 3 9, 9 3 27 आ गया। अब कितनी जीरो थी बच्चों जो आपने भूली थी? 3 तीन जीरो भूली थी, है ना। 3 जीरो को आपने इग्नोर किया था ना, आपने इसको देखा ना, इसको देखा ना, इसको देखा। तो अब इनको देख लो, पहले संख्या की गुणा संख्या से कर ली, और कितनी जीरो बच रही हैं? 3 जीरो बच रही हैं, तो यहाँ पे लगा दो 1 2 3, तो आंसर आ गया 27,000। किस किस को ये समझ आ गया भैया कैसे खोला जाता है, कैसे गुणा किया जाता है? वाई टाइप करेंगे, जिसको डाउट है तो पूछ लो। मैम ये कोड वाला दोबारा समझा दो। कौन सा वाला बेटा? मैम ये चौथे वाला 30 वाला। ठीक है 30 वाला फिर से समझते हैं। देखो ठीक है, इसको नीचे करते हैं। हमें इन्होंने यहाँ पे कहा था कि एक संख्या 30 है और उसकी घात जो है वो 3 है। तो हमने कहा ठीक है, 30 की घात अगर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 को हमने 3 बार लिखना है। तो 1 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया और 3 बार लिख दिया। अब अगर आप इसको गुणा करोगे बेटा, तो अगर आप ऐसे करोगे 30 गुणा 30, तो ये तो बहुत लंबी इसकी गुणा चली जाएगी, क्योंकि 0 से भी करना पड़ेगा, 30 से भी करना पड़ेगा, फिर एक और आंसर आएगा, उसको अगले 30 से गुणा करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? सबसे पहले इन जीरो को देखो ही मत, भूल जाओ कि आपके पास 30 है। आप सोचो कि आपके पास 3 ही है। जब आप जीरो को भूल गए तो यहाँ पे भी 3 बच गया, यहाँ पे भी 3 बच गया, यहाँ पे भी 3 बच गया, ठीक है। तो अभी 3 की गुणा करो, जीरो को भूल जाओ, इस 3 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 आ गया, इस 9 को आगे वाले 3 से गुणा करेंगे तो 27 आ गया, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, 27 आ चुका है। अब हमने 3 जीरो थी जो हम भूल गए थे, लेकिन उत्तर में तो लिखनी पड़ेंगी ना। सॉल्व करते करते, गुणा करते करते बेशक हम जीरो भूल गए, 1 मिनट, लेकिन आंसर में तो जीरो लिखनी पड़ती है। जीरो थी जो आपने भूली थी, 3 जीरो थी जो आप भूल गए थे, तो उनको उत्तर में लगा लो। तो 1 2 3 उत्तर में लगा ली, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 27,000। चाहे तो आप इसको गुणा करके देख लो, तब भी 27,000 ही आएगा, लेकिन गुणा करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए फटाफट से शॉर्टकट का इस्तेमाल करके लिख लिया, ठीक है। तो अगर ये शॉर्टकट आपको समझ आ चुका है तो आप मुझे बताओ 200 की घात 2, चलो इसको सॉल्व करके बताओ। शॉर्टकट की मदद से करना भाई, गुणा करने बैठोगे तो इतना ज्यादा जीरो जीरो देख के ना आपको सिर न चकरा जाए कहीं, ठीक है। सबसे पहले 200 की घात 2 है, देखो कर दी ना गड़बड़, कर दी ना गड़बड़। 200 की घात 2 है तो पहले तो इसको 2 बार मैम 4000 लिख लिया। अब मैंने कहा कि भाई जीरो को इग्नोर करो, जीरो को नहीं देखना है, तो जीरो को हटाओ, जीरो को हटा दिया, ओके ठीक है। देखते हैं मैम 4000 मैम 40,000 हाँ मैम 40,000 हाँ, जीरो को भूल जाओ, इसको भी भूल गए, इसको भी भूल गए, कितना बच गया? हाँ ठीक है, कितना बच गया? यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 की गुणा 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। कितनी जीरो थी जो आपने भूली? 40,000 मैम 4 4 जीरो थी जो हमने भूली थी, तो उन चारों को लगा दो, 1 2 3 4, कितना आ गया? तो हमारे पास 40,000 40,000 आ गया, वो भी बिना गुणा किए। हमें ज्यादा गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमेशा ऐसे करना है जब भी आपको जीरो वाली चीजें दिखती हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारे पास हो गया। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे, तो किसी का भी डाउट है तो अभी क्लियर कर देना, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे 7 की घात 3 को हल करके बताओ। कॉपी पे सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है चैट बॉक्स में दे दो। नहीं, देखो 7 की गुणा 3 से नहीं करनी है। 7 की घात 3 का मतलब होता है कि 7 को 3 बार लिखना है, ठीक है। किसी का आ रहा है 147, किसी का आ रहा है 343। मैम 343 ठीक है, देखते हैं। सॉरी मैम मैंने गलत लिख दिया।
किसी का आ रहा है 42। अरे ऐसे कैसे? मेरा 343 आया है। ओके, चैट में लिख लो फिर, जो भी आया चैट में लिख लो। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली चीज जो बच्चों ने अपनी गलती की है, आपने इसको जो है वो 7 से 3 गुणा करके इसको लिख दिया है 21। तो बच्चों ये बिल्कुल 343 आ गया, मैंने गलत लिख दिया था। अच्छा, तो ठीक है, तो ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना बच्चों। 7 को 3 से गुणा नहीं करना है। 7 की घात 3 का मतलब होता है कि 7 को 3 बार लिखो। तो मैंने 7 को यहाँ पे लिख लिया, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। करना क्या है? तो गुणा करना है। तो गुणा करने का भी एक तरीका होता है। पहले इस 7 को इस 7 से गुणा करो। 7 सत्ते कितना होता है? तो 14 मत बोलना, 14 मत बोलना, 7 सत्ते 49। मैंने इनको गुणा करके यहाँ पे 49 लिखा। ठीक है, आगे एक और 7 बच रहा है, तो इसकी भी गुणा यहाँ पर करनी है। ठीक है, 2 7 को गुणा किया, 7 सत्ते 49, लेकिन तीसरा 7 भी तो है ना, इसकी भी तो गुणा करनी है। तो कर लो। 49 में जब 7 की गुणा करोगे तो 9 7 63 होता है। हासिल चलिए, 7 28 29 30 31 32 33 34। तो हमारे पास आ गया 343। बताओ भाई, अभी किस किस को क्लियर हुआ और किस किस को अभी भी डाउट है? मैम मेरा यही आया है। स्क्रीन नहीं दिख रही? रुको, यस मैम। स्क्रीन को भी मैं शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाकी बच्चे बताओ भाई, किसी को डाउट अभी भी रहता है तो भाई पूछ लो, क्योंकि पोल में क्वेश्चन है नो अगला। मैम। नो मैम। जिसको डाउट नहीं है वो नहीं बोलेंगे, जिसको डाउट है वो पूछो। देखो, फिर से जिसको डाउट है वो माइक ऑन करो। यस मैम। हाँ, तो बताओ क्या डाउट है? मैम। यस मैम। मैम शुरू से ही समझा दो। शुरू से समझते हैं। देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने आपको सवाल दिया था 7 की घात 3। ठीक है, तो जब भी किसी की घात में कुछ होता है उसको हमने कैसे लिखना है पहले तो वो सीखो। 7 की घात 3 का मतलब है कि 7 को 3 बार लिखिए। ठीक है, 7 को 3 से गुणा मत करना भाई, फिर से कह रही हूँ, 7 की 21 मत करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 7 की घात 3 का मतलब है कि 7 को लिखो, कितनी बार लिखो? 3 बार लिखो। ये बताओ, ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब इनको गुणा कर दो। सिंपल, इनको गुणा कर दो। तो इस 7 की गुणा जब इस 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 सत्ते 49। 49। तो यहाँ पे मैंने 49 लिख दिया, 49 लिख दिया, लेकिन ये तो अधूरा उत्तर है ना। अभी हमने इसकी गुणा भी तो करनी है, तो इसको भी नीचे उतारो और इसमें 7 की गुणा कर दो। तो 49 में जब 7 की गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 343। अब बताओ, अभी कोई डाउट? आ गया। और भी किसी का डाउट था भाई? किसी ने बोला था अभी, 2-3 बच्चों ने। क्या चीज मैम आपको समझ नहीं आ रही वो पूछो। मैम मैंने ना पिछली क्लास नहीं ली थी, तो मैम आपने अभी सवाल पूछा है, मैंने अभी अभी ज्वाइन करी है नहीं, क्लास। अभी कोई सवाल नहीं पूछा बेटा। और ठीक है, मैम पिछली क्लास में कितने पूछे थे? पिछली क्लास में 2 पूछे थे हमने, वो आप पोल के रिजल्ट ओके में देख मैम। सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं। एक आखिरी सवाल कर रहे थे क्योंकि अभी भी बच्चे डाउट में मुझे दिख रहे हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 5 की घात 4 है, इसको सॉल्व करो और मुझे अपना आंसर बताओ। 5 की घात इस बार 4 है। अच्छे से गुणा करना, बिल्कुल अच्छे से। 5 चौके 20 मत लिखना, अब जो 20 लिखेगा ना तो फिर ऑनलाइन क्या ही कर सकते हैं। मैं इतनी दूर बैठी हूँ, क्या ही कर पाऊंगी। लिख लिया तो लिख लिया, पर लिखना मत। 5 चौके 20 मत करना, क्योंकि इसमें 5 को 4 से गुणा नहीं करना है, कुछ और करना है। ठीक है, ओके, देखते हैं तो सही है या नहीं। बाकी बच्चे बताओ पहले, आपका भी ऐसा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी और को कुछ यस और मैम। आंसर आ रहा होगा तो बता देना। ठीक है, तो 5 की घात 4 का मतलब है कि 5 मैम को, इसका 625 है। ठीक है, 5 की घात 4 का मतलब है पहले तो 5 को 4 बार लिखो। तो मैंने 5 को यहाँ पे 4 बार लिखा और लगा दिया गुणा का निशान। अब गुणा करना है, तो इस 5 को जब इस 5 से गुणा की तो ये आ गया 5 5 25। आगे 2 5 और है तो उनको भी इसमें गुणा कर दो। जिसको डायरेक्ट गुणा करना आता है डायरेक्ट कर लेना, जिसको नहीं आता वो ऐसे धीरे धीरे करके करना। ठीक है, अब 25 की गुणा 5 में करेंगे तो 25 5 कितना होता है? 5 5 25, 5 दूनी 10, 125। ठीक है, इन दोनों को गुणा किया तो 125 आया। इसमें अभी 5 की फिर से गुणा करनी है, तो यहाँ पे मैम इसको 625।
गुणा कर लेते हैं। 125 ने जब 5 की गुणा की तो 5 5 6 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12, 5 एकम 5 और 1 6, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास आ गया 625। ठीक है, किसी का तो बहुत लंबा आ रहा था 1375। नहीं बेटा, सिर्फ 4 बार गुणा करनी थी ना, आपने शायद 5 बार गुणा कर दिया। सिर्फ 4 बार, 5 को 4 बार लिखना था और ऐसे गुणा करना था। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल में और देखते हैं कि अभी किस किस को डाउट है और किस किस को जो है वो ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और अपने अगले सवाल की तरफ हम बढ़ मैम रहे एक बार हैं। रुक जाओ। हाँ बोलो, क्या बोलो, अभी कोई सवाल है तो पूछो। बता दो। क्या कर दो बेटा? मैम पोल में तो क्वेश्चन। अच्छा, हो गया, चलो ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया गया है कि 9 की घात अगर 3 है तो इसको सॉल्व कीजिए और अपना जो भी आंसर आता है वो पोल में बताना है। देखो, अगर आप यहाँ पे संख्याएं देखोगे, इन संख्याओं में अंक सभी के सेम है, तो ध्यान से देखना, जल्दबाजी में गलत मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी गलत मत करना, क्योंकि जो संख्याएं लिखी गई हैं वो एक जैसे अंकों से बनी है। ठीक है, पहले सॉल्व कर लो, जिसका भी आ जाएगा वो अपना आंसर पोल में दे सकते हैं। मेरे स्क्रीन नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन को फिर से शेयर कर देती हूँ। अभी देखो, किसी को स्क्रीन नजर नहीं आएगी भाई, रुक जाओ सभी बच्चे, रुक जाओ, अभी अभी गलत मत कर मैम देना। स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा, अभी देखो, अभी देखो कंचन, अभी स्क्रीन आई बेटा? कंचन, अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही? तो एक मैम बार अब भी नहीं दिख रही। एक बार पहले क्लास को, वाली है बस। पहले वाली ही है नहीं आ रही मैम। तो क्लास को बेटा एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए फटाफट से। नहीं मैम। हाँ, नेटवर्क का इशू है। मैम नहीं आई मेरे पास स्क्रीन अभी। हाँ बेटा, क्योंकि नेटवर्क मैम। का इशू है, नेटवर्क का इशू है, इसलिए क्लास को एक बार लेफ्ट करके देख रही हूँ फिर मैम। से ज्वाइन करो। क्लास को लेफ्ट करके एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे तो भी बाकी बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। वेरी गुड, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ भी हो रही है, थोड़े थोड़े से सही भी आ रहे हैं, जो कि चलता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। सीख रहे हो भाई, तो कुछ ना कुछ गलत भी होगा, कुछ ना कुछ सही भी होगा, लेकिन आंसर सभी देंगे। कोई भी स्टूडेंट क्लास में ऐसे ना हो जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया हो। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, किसी को नहीं पता पोल में कैसे जाना है, क्या करना है, तो भाई माइक ऑन करके पूछ लो, लेकिन आंसर सभी बच्चों ने देना है। ठीक है, मैम मेरा हो गया। ओके ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं, 31 में से 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। सॉरी, 11 बच्चे अभी भी रहते हैं भाई। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो आंसर दे दो। मैम आज पोल में आंसर तो नहीं दिख रहे। अब मैंने ऑन नहीं किया है वो, इसलिए अभी मैं उसको कर देती हूँ ऑन। ठीक है, ओके मैम। अभी दिख जाएंगे, बताना मत पर किसी को, अभी देखो अपने आप। और दिख गए मैम। ठीक है, हाँ भूमि कुछ कह रहे हो बेटा? माइक ऑफ कर दो। ठीक है, 22 बच्चों ने आंसर दे दिए। कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो, अगर कोई नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। काजल सॉल्व कर रही हैं क्या? ठीक है, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बढ़ते हैं अभी आगे। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल जो है बच्चों वो एंड हो चुका है और इसका जो रिजल्ट है वो तो आपको दिख ही रहा होगा। बताओ। मैम इसका फर्स्ट है। ए है। चलो 729। मैम 3 बच्चों ने बी लगा रखा है, उल्टा कर दिया।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो गलतियां होती रहती है ना, उसका कुछ नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 9 की घात 3 है, इट मींस 9 को 3 बार लिखना है, तो मैंने 9 को यहाँ पे 3 बार लिख लिया। अब इसको गुणा करना था, तो गुणा कर कैसे करते हैं, 9 9 हो जाएगा 81, 9 9 81, और अभी उसमें 9 की फिर से गुणा करनी है, तो करते हैं यहाँ पे गुणा, 81 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 8 72, तो इतना आसान था, आ गया 729। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कुछ बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा गलत भी कर दिया है। तो बताओ जिन बच्चों का गलत हुआ, क्या अभी आपको क्लियर है क्यों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बताओ। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जो संख्याएं हैं उसमें जो अंक हैं वो सभी सेम है, तो कंफ्यूज मत होना, अच्छे से देख के आंसर का पता करना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ कंचन, अभी स्क्रीन दिख रही है बेटा, बताओ अगर कंचन आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या स्क्रीन नजर आ रही है आपको। चलो अभी करते हैं हम अगले सवाल। अभी हमने क्या किया, अभी हमें ओके, अभी हमें सिर्फ एक एक ही संख्या दी थी, अब हमें जो है वो ऐसी कुछ संख्याएं दे दी हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख लेते हैं। तो पहला सवाल ले लेती हूँ, 5 की घात 2 माइनस 3 की घात 3। 5 की घात 2 गुणा में माइनस 3 की घात 3, ये मेरा सवाल है। कैसे इसको हल करना है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इनकी घातों को हटा के इनको बिना घात के लिखेंगे। 5 की घात अगर 2 है तो मैं यहाँ पे 5 को 2 बार लिखूंगी, 5 गुणा 5 करके। सभी को समझ आया, मैंने क्या किया, इसकी घात हटा के इसको 5 को 5 से गुणा करवा दिया, ठीक है। आगे भी गुणा का निशान है तो एक और गुणा लगा दो। अब यहाँ पे माइनस 3 की घात 3 लिखा है, इसका क्या मतलब है मैम माइनस के 27। ये मतलब तो नहीं है इसका, लिखना कैसे वो बताओ। जैसे 5 गुणा 5 लिखा ना, वैसे इसको कैसे लिखूं, माइनस तीन बार लिखा। माइनस 7 लिखेंगे 3 बार। ठीक है, माइनस के साथ लिखेंगे 3 को, और कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो माइनस का 3 गुणा माइनस का 3 गुणा माइनस का 3। ध्यान से देख लो भाई, मैंने 3 बार 3 लिखा और उसके साथ माइनस का निशान लगाया, क्योंकि यही तो ये कह रहे हैं ना कि माइनस के 3 को 3 बार लिखिए, तभी जिसके घात में 3 है तो लिख लिया। अब सॉल्व कर लो, 5 को 5 से गुणा करोगे तो 5 5 आ जाएगा 25, गुणा का निशान आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो 3 की गुणा 3 से की, 3 3 9, 9 की गुणा आगे वाले 3 से करो तो 9 3 27, ठीक है। माइनस 27। हाँ पहले अभी संख्या देख लेते हैं। तो 3 की गुणा 3 से की 9, उसकी गुणा फिर 3 से की 27, तो 3 3 9, 9 3 27, संख्या हमारे पास 27 आ गई। लेकिन हमें इसका चिन्ह भी तो देखना है, साइन भी तो देखना है, तो क्या करो, साइन की गुणा साइन से कर लो, चिन्ह की गुणा चिन्ह से कर लो। इस माइनस की गुणा जब इस माइनस से करोगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। इसकी गुणा इससे की तो माइनस माइनस प्लस आ गया। इस प्लस की गुणा आगे वाले माइनस से करोगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 27 है बच्चों वो माइनस का आएगा। मैंने इसलिए माइनस नहीं लगाया क्योंकि 3 के पास माइनस लगा था। ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होगा कि माइनस वाली संख्या की घात को सॉल्व करके माइनस में ही उत्तर आए, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, तो उसका पता करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमारे पास अभी इसको और सॉल्व करना है क्योंकि तो आधा सवाल है। 675 आएगा इसका। ठीक है, गुणा करके देखते हैं, बिल्कुल गुणा करके देखेंगे। तो हमने क्या करना है, 25 में 27 की गुणा करनी है, तो इसको गुणा कर लेते हैं। 7 5 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 1 5, जमा ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 6, तो 675 हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अभी इसका भी साइन देखो, 25 जमा का, 27 माइनस का, प्लस माइनस, मैम माइनस ग्रेटर नंबर का साइन आता है ना, गुणा में नहीं होता, वो जमा में होता है, ठीक है। किसमें होता है, वो जमा में होता है। गुणा में क्या होता है, चिन्ह की गुणा करते हैं। अभी किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो, सुन लो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। रूल सुन लो, गुणा में होता है संख्या की गुणा संख्या से करो और चिन्हों की गुणा चिन्हों से करो। तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, इसलिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है। वो जो आपने बोला ना बेटा बड़ा वाला, वो जमा की केस में होता है, ठीक है, जमा और घटाव में होता है, गुणा में नहीं होता। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 675। किस किस को ये समझ आया वो कुछ नहीं बोलेंगे, जिसको नहीं समझ आया वो बोलेंगे, बताओ।
डाउट है? नो मैम। देखो मैंने क्या कहा, जिसको समझ आया वो नहीं बोलेंगे, जिसको नहीं समझ आया वो बोलेंगे। मैम एक बार और समझा दो। एक बार और समझते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पोल में आएगा, इसलिए अच्छे से समझ लो भाई, साइन कैसे देखना है, क्या चीज कैसे करनी, सब कुछ अच्छे से देख लो, क्योंकि इसके बाद ऐसा क्वेश्चन एक पोल में भी आ सकता है। सवाल हमारे पास था 5 की घात 2, जिसको हमने गुणा करना था -3 की घात 3 के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा भाई कि हमारा जो 5 है उसकी घात 2 है। पहले तो इनकी घातों को हटाओ, हमें घात चाहिए नहीं, क्योंकि सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का पहला स्टेप घातों को हटा करके लिखिए। तो 5 को मैंने लिख दिया 5 गुणा 5 करके, क्योंकि 5 की घात 2 है तो 5 को 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। फिर लगा दिया गुणा का निशान। अब आगे देखा तो -3 की घात 3 थी, इसका ये मतलब हुआ कि -3 को 3 बार लिखना है। तो मैंने कहा ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं, -3 गुणा -3 गुणा -3, ठीक है। अब देखते हैं, अब इनको पहले तो अलग अलग हल कर लो। ऐसा मत करना कि सब कुछ गुणा कर रहे हो, 5 5 25, 25 3 75, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो फिर थोड़ा सा ना गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मेरी तरह भी कर सकते हो कि मैं पहले 5 की 5 से गुणा करूंगी, तो 5 5 आ जाएगा 25, ठीक है। फिर मैं इनकी गुणा करूंगी आपस में। तो इनकी गुणा करने के लिए पहले हम 0 को इग्नोर कर रहे थे, पीछे जब हमने 30 लिखा था तो 0 को इग्नोर कर रहे थे। अब जब माइनस की संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो चिन्हों को अभी के लिए इग्नोर कर लो। अभी मत देखो कि इसके पास कौन सा चिन्ह है, इसके पास कौन सा चिन्ह है, किसी का चिन्ह मत देखो, सिर्फ संख्या देखो। तो संख्या हमने कहा ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसकी गुणा इससे की तो 3 3 आ गया 9, 9 की गुणा आगे वाले 3 से की तो 9 3 27, ठीक है, ये आ गया 27। अब 27 का चिन्ह हमने पता करना है। तो अब चिन्हों की गुणा चिन्हों से करो। चिन्हों के जब गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो मैंने देखा इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, इस माइनस की गुणा जब इस माइनस से करोगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा। तो प्लस मत लगा देना, क्यों? क्योंकि अभी आगे भी तो साइन है ना भाई, इसकी भी तो गुणा करनी है। तो जब 2 माइनस की गुणा की तो जमा का निशान आया, और जब इस प्लस को आगे इस माइनस से गुणा किया तो प्लस माइनस दोबारा से माइनस बन गया, ठीक है। अब हमने 25 की गुणा जब 27 से की तो हमारे पास उत्तर में आया 675, ठीक है। अब 675 का भी चिन्ह देखना है, डिसाइड करना है। तो 25 यहाँ पे जमा का है, 27 यहाँ पे माइनस का है, चिन्हों की गुणा करो तो प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए माइनस का 675 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी भी इसमें अगर डाउट है तो एक और सवाल है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, और जितने भी डाउट बचते हैं उसमें क्लियर कर लेना। अगर फिर भी क्लियर नहीं होते तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है -5, और -5 की घात को ये कह रहे हैं कि -5 की घात 3 है, इसमें गुणा करो -2 को, जिसकी घात भी 3 है। हमने कहा ठीक है भाई, करते हैं सॉल्व। अब क्वेश्चन आया तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी घात हटाओ, आप भी सॉल्व करो, जिसका आंसर आएगा चैट में कर लेना, नहीं आएगा तो यहाँ सीख लो। -5 की घात 3 है, मतलब कि माइनस के 5 को 3 बार लिखो। तो मैंने लिख दिया -5 गुणा -5 गुणा -5, ठीक है। आगे था -2 की घात 3, तो -2 को भी 3 बार लिख लो, -2 गुणा -2, एक और बार गुणा -2, क्योंकि माइनस के 2 को भी 3 बार लिखना था। अभी 5 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5 की गुणा 5 से की, 5 5 25, और 25 5 125, और 125 का साइन भी तो देखना है ना। तो माइनस की गुणा जब इस माइनस से करोगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और इस प्लस की गुणा जब अगले माइनस से करोगे तो प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास जो संख्या आई वो आई 125, और इस 125 का जो चिन्ह आया वो आया माइनस का। गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगा लो। आगे देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, संख्या आ गई 8, ठीक है। और चिन्हों की गुणा चिन्हों से करनी है, तो ये है आपके पास -2, माइनस माइनस फिर से प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, तो ये आ गया -8। बताओ किस किस को चिन्ह समझ आ गए, कैसे देखने हैं? यस मैम। किसी को यस चिन्ह बता दो, किसी को चिन्ह में डाउट है तो। मैंने भाई 2 बार समझा दो। ठीक है, चिन्ह दोबारा समझने हैं या पूरी गुणा? अच्छा कौन मैम सा मेरा हो बता गया। दो? मैम जिनका 1000 हो आए हैं। जिनका हो गया ठीक है, लिख लो चैट में।
अच्छा बताओ, खोल के लिखना आ गया ना, कैसे खोल के लिखना है? यस मैम। ठीक है, अब गुणा करते हैं तो पहले 5 को कर लो। मैंने कहा 5 की गुणा 5 में करो, 5 5 25, 25 की गुणा अगले वाले 5 से करो तो 25 5 125। ठीक है, अब 125 का चिन्ह देखना है तो माइनस की गुणा भी माइनस में करवाओ। तो जब इन दोनों माइनस को गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस बन गया, लेकिन इसकी गुणा अभी आगे भी तो करनी है ना, आगे भी तो साइन है, तो प्लस माइनस फिर से माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा का निशान लगा दो। आगे बढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणा करके संख्या आ गई 8। और फिर से चिन्हों को देखो तो ये माइनस का है, इसकी गुणा जब आगे वाले माइनस से करोगे तो माइनस माइनस बन गया प्लस। इस प्लस को अभी आगे वाले माइनस से फिर गुणा करो तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 125 को जब 8 से गुणा करोगे तो जैसा कि आप बता रहे हो 1000 आ रहा है, तो देखते हैं सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैम ऐसे देख लो। एक मिनट, अभी तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं फिर देखेंगे, अभी रुको, अभी सॉल्व करना तो फिर देखूंगी। ठीक है, 8 5 40, 4 का 4, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 0 हासिल गई 2, 8 एकम 8 9 10। तो गुणा करने पर हमारे पास आ गया 1000, और इस 10,000 मैम। 1000 का चिन्ह कौन सा? 10,000। अच्छा, प्लस का 1000। मैम प्लस आएगा इसका। प्लस ठीक, का है मैम मैम। प्लस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्लस आएगा, क्योंकि माइनस की गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। और इसको लिखना चाहो तो लिखो जमा का, नहीं लिखना तो सिंपल 1000 भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ अभी बताओ भाई, जो जो बताना चाहते हैं। बताओ आंसर फटाफट से, कौन दिखा रहा था अभी? एलेना दिखा रही थी क्या? हाँ यस मैम। करेक्ट है। ओके मुस्कान, करेक्ट है। ओके खुशबू, खुशबू कैमरा ऑफ हो गया बेटा, खुशबू कैमरा ऑफ हो गया। मेरा सही है ना? हाँ सही है खुशबू, आपका मैं देख रही हूँ तो करेक्ट है। मैम मेरा भी सही है। हाँ सबका सही है, जो जो जिनकी मैंने अभी तक नोटबुक देखी। सोनू कुमार जी के नाम से जो है करेक्ट है 1000 जमा का। ओके, और रानी आपका मैं देख रही हूँ तो आपका भी करेक्ट है, जमा का 1000। ठीक है, राखी आपका मैं देख रही हूँ तो दिख नहीं रहा, ब्लैक दिख रहा है, पूरा अंधेरा है शायद। ठीक है, तो अभी अगला सवाल करते हैं, बाकी बाद में हम देखेंगे। ठीक है, राखी आपका देख लेती हूँ, 1 मिनट। करेक्ट है। चलिए, तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। पोल में क्वेश्चन करना है तो आपकी चैट ऑफ करनी पड़ेगी, तो अभी के लिए मैंने यहाँ से चैट ऑफ कर दी है। और आप सभी के सामने क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। बहुत ही छोटे छोटे से अंक है, कोई ज्यादा बड़े अंक नहीं है, आराम से सॉल्व करना। ठीक है, चलो, आपको कह रहे हैं कि माइनस के 2 की जो घात है वो 3 है, इसमें आपने गुणा करना है किसको? तो माइनस के 10 की घात, 10 को मतलब उसकी घात भी 3 है। अब एक हिंट फिर से सुन लो, फिर बोलते हो कि आपने हमारी हेल्प नहीं की, कुछ बताया नहीं। अभी मैं छोटा सा हिंट देती हूँ। जब 10 की घात 3 को हल करोगे तो ध्यान से करना, कितनी जीरो लगानी है बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, कितनी जीरो लगेगी जब 10 की घात 3 करोगे, तो आपको जब इसको खोल कर लिखोगे ना तो खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, उसमें गड़बड़ मत करना। और जो भी आंसर आता है वो आप चैट नहीं सॉरी पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिएगा। थोड़ी देर में पोल ओपन होगा, अभी पोल ओपन नहीं होगा। अभी इसको पहले तो खोल के लिखो भाई। -2 की घात 3 है और -10 की घात 3 है। ठीक है, दोनों माइनस माइनस वाली चीजें हैं, अच्छे से सॉल्व कर लो, संख्या निकाल लो, गुणा वगैरह करके सब कुछ। और उसके बाद देखो कि साइन कौन सा आना चाहिए, फिर संख्या भी मिल जाएगी, साइन भी मिल जाएगा। फिर ढूंढो किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा उस पर क्लिक करके मैम पोल नहीं आया। अभी आ चुका है, अभी जाके देखो। बिल्कुल सोच समझ के कर लो, कोई जल्दी नहीं है, किसी चीज की जल्दी नहीं है। आराम से क्वेश्चन को देखो, साइन देखो, घात देखो, अच्छे से गुणा करो, कितनी जीरो लगनी चाहिए उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, ठीक है, सभी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। पोल में जाके आंसर देना, किसी को नहीं पता पोल क्या है कहाँ है तो भी पूछ लेना। निधि कुमारी जी के नाम से जो है बेटा, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैम मेरा हो गया। ओके, और जो भी आंसर आएगा वो पोल में दे देना है।
आराम से सोच समझ के कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। साइन का ध्यान रखना है अच्छे से, कितनी जीरो लगेगी उसका भी ध्यान रखना है अच्छे से। बहुत सी पांच पांच क्या होता है? पांच तो नहीं आएगा। मैम सॉरी यार। बताना नहीं है, पर बिल्कुल बिल्कुल शांत रहना है, कुछ नहीं बताना है। जो भी मैम आया सॉरी, मेरा गलती से लग गया। तो अभी माइक ऑफ कर दो बेटा, अभी तो कुछ नहीं हो मैम सकता। कॉपी में मेरा ठीक है। हाँ, बाद में कॉपी दिखा देना, ठीक है, बाद में कॉपी दिखा देना। अभी के लिए माइक ऑफ कर दो। हाँ, ध्यान से क्या करो ना, देखो फिर क्या फायदा, कॉपी में ठीक बट पोल में गलत। ठीक है, अगली बार बिल्कुल ध्यान से करना, क्योंकि जल्दी कोई नहीं है, आराम से। गलत तो पोल में। अभी के लिए ऐसा कुछ मत बोलो, ठीक है, अभी के लिए कुछ मत बोलो। अभी के लिए बस आंसर दे दो, किसका गलत किसका सही वो बाद में बताना, ठीक है। अभी बस इतना बताओ कि भाई आंसर दे दिया है, अब सही है कि गलत है वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। जिसका भी गलती से गलत हो रहा है तो थोड़ा सा आराम से किया करो, ध्यान से देखा करो कि किस ऑप्शन को क्लिक करना है। पोल में भी आराम से, जल्दी जल्दी करोगे तो गलत ही होगा। आराम से क्या करो, बिल्कुल मैम आराम। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये कैमरा से दिखा सकती हूँ? कैमरा से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन थोड़ा सा जो भी डाउट है उसको ऐसे ही पूछने की कोशिश करो, आंसर नहीं बताना है बस। किस में डाउट है, साइन में डाउट है कि गुणा में यस डाउट है? मैम। साइन यस में। मैम, साइन में। ठीक है, पहले तो देखो, जो माइनस का 2 है उसको आपने खोल के लिखा होगा, तो उनके साइन को पहले गुणा करो, ठीक है। अभी क्या करो, 2 के जो साइन है उसको गुणा करो, और जो भी आपका आंसर आ रहा है, अगर साइन माइनस का आ रहा है तो माइनस लगाओ, प्लस का आ रहा है तो प्लस लगाओ। फिर जो माइनस का 10 था उसके साइन को भी गुणा करो, और उसके उत्तर में जो भी साइन आ रहा है, देखो प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है, लिख लिया। 2 का जो आंसर है उसके पास भी एक साइन होगा, और जो 10 वाले का नीचे को आंसर निकल के आया उसके पास भी एक साइन होगा। अब उन दोनों साइन को आपस में गुणा करो। अगर एक के पास प्लस दूसरे के पास माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है वो आपके उत्तर में लिखो। अगर दोनों के पास माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है वो अपने उत्तर में लगाओ। अगर दोनों के पास मैम जगह जो माइनस माइनस है उसमें आंसर में है ही नहीं। उनको गुणा करो ना, उन साइनों को गुणा करो। माइनस माइनस गुणा होके क्या बनते हैं वैसा कुछ करके, अभी बोलना मत, माइक ऑफ रखना। माइनस माइनस को गुणा करोगे तो क्या बनेगा वो बना दो, और देखो फिर उत्तर क्या आ रहा है। फिर भी अगर ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो मतलब कुछ गड़बड़ की है। ठीक है ठीक है, संख्या तो है ना, बताओ संख्या आपको दिख रही है कि संख्या नहीं दिख रही? यस मैम। आपको नहीं पूछा, एलिना को पूछा मैंने। जो आपकी संख्या आई है गुणा करके बेटा, वो आपको ऑप्शन में दिख रही है? पच्चीस बच्चों के आंसर आ गए हैं, 31 बच्चे क्लास में हैं, मतलब 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से कर लो। मैम हाँ बोलिए। मैम जब पोलैंड हो जाएगा तो कॉपी दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं, रवि मत दिखाना, ठीक है, जैसे पोलैंड होगा फिर दिखा देना। ओके मैम। कौन कौन है जो इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, माइक ऑन करके यस बोलेंगे। अगर कोई नहीं है तो फिर हम पोल को एंड करने वाले हैं। कोई नहीं है? मैम अच्छा, जब आपने गुणा किया लेना तो आपको संख्याएं दिख रही हैं, पोल के ऑप्शन में संख्या दिख रही है, बताओ हाँ या ना। मैंने लगा दिया। चलो ठीक है, और कोई जो सॉल्व कर रहे हैं? कोई नहीं है तो पोल एंड कर दूं, ठीक है। 5 4 3 2। मैम रुक जाओ। ठीक है, जब हो जाएगा हिमानी तो बता देना, ठीक है। छब्बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में 30 बच्चे हैं। 4 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, जिसमें से एक स्टूडेंट के पास पोल नहीं आता, एक अभी आंसर सॉल्व कर रही है, और एक है जिसका कुछ पता ही नहीं है कि वो आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो गया हिमानी, चलो ठीक है। तो 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप देख सकते हो अपने पोल
सेक्शन में जा करके और बताओ मैम, फटाफट से मैम, जो मैम इसका सी है। चलो जो नोटबुक दिखाना चाहते हैं फटाफट से दिखा दो, बिल्कुल फटाफट से। सही है। हाँ तो नोटबुक दिखाना चाहते हो तो दिखा दो भाई। ओके मुस्कान ठीक है। सोनू कुमार जी के नाम से कौन है, नाम बता दो आपका। नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। भारती है। भारती, ओके भारती आपका आंसर भी ठीक है। और लक्ष्मी आपका थोड़ा सा बेटा ब्लर नजर आ रहा है। ओके राखी आपका भी ठीक है। भूमि आपका मैं देख रही हूँ तो ठीक है। और लक्ष्मी आपका देखने की कोशिश कर रही हूँ, करेक्ट है, करेक्ट है। अमिता आपका मैं देख रही हूँ, अंजलि आपका भी देख रही हूँ, अमिता आपका भी करेक्ट आंसर है। और अंजलि आपका थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा पास कीजिए कैमरा। ठीक है अंजना आपका थोड़ा साइन में दिक्कत मुझे दिख रही है, प्लस है या माइनस समझ नहीं आ रहा, बाकी सब ठीक है। यस मैम। अंजलि आपका 8,000 तो ठीक है, लेकिन प्लस है या माइनस ये बता दो। आपने ये प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है? जी प्लस लिखा है तो ठीक है। ओके यशप्रीत आपका भी करेक्ट है। और रानी आपका मैं देख रही हूँ तो आपका भी करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए भाई करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं कि कहाँ पे गलती हुई होगी और क्या गलती हुई होगी बाकी बच्चों की, है ना। तो जिसकी भी गलती हुई होगी ध्यान से देख लेना और उस गलती को सुधार लेना। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे कही कि -2 को 3 बार लिखो, तो मैंने -2 को यहाँ पर 3 बार जो है वो ऐसे लिख दिया गुणा में, -2 -2 -2। फिर हमने आगे इन्होंने कहा कि -10 को 3 बार लिखो, तो -10 को भी 3 बार लिख दिया। ठीक है इसको भी हमने जो क्या किया 10 बार नहीं 3 बार लिख दिया -10 को भी। अब इनको हमने बारी बारी गुणा करना था, तो जब हमने 2 को गुणा किया तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, संख्या हमारे पास आ गई 8। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाता है, तो ये माइनस का 8 आ गया, बीच में गुणा का निशान। और 10 की गुणा 10 से करेंगे और फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, तो गुणा करने को मैंने मना की थी, मैंने कहा था कि 0 को भूल जाया करो, संख्याओं को गुणा किया करो। तो जब 0 को भूल गए तो हमारे पास यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। कितने 0 भूले थे? 3 0 भूले थे, तो 3 0 यहाँ लगा दो, 1000 आ गया। ठीक है अब साइन की बात करें तो फिर से वही चीज, माइनस की गुणा माइनस में करो, माइनस माइनस प्लस, दोबारा प्लस की माइनस माइनस में करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस की गुणा फिर से माइनस में करो तो प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास माइनस का ही 8 आया, माइनस का ही 1000 आया। हमने जब 8 को 1000 से गुणा की तो आंसर हमें मिल गया है 8000। और जब बात करें चिन्हों की तो माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस। तो इसलिए हमारे पास आंसर आ गया जमा का 8000। ठीक है तो मैंने कहा था कि अगर मैम दोनों, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। हाँ तो मैंने कहा था कि अगर दोनों माइनस के होंगे ना तो माइनस को माइनस से गुणा कर देना। ठीक है मैंने ये नहीं बताया कि क्या आएगा गुणा करने पर। ठीक है तो माइनस माइनस की जब गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, इसलिए जमा का 8000। पर गुणा आपने ठीक किया था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अभी ध्यान में रखोगे। यस मैम। चलो ठीक है। और किसी को इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो भी फटाफट से पूछो, डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नो डाउट, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर, ये इसका तो आंसर वाली स्लाइड ही मिसिंग नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसा तो जमा का। अब हम करते हैं बात वर्ग और वर्गमूल की। वर्ग और वर्गमूल की हम बात करेंगे, जिसमें अगर मैं आपको बोलूं 6 की घात 2 को कैसे लिखोगे और उत्तर क्या आएगा बताओ। मैम 6 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है मैम 6 गुणा 36। 6 मैम कितना है? 36। 36। 5 की घात 2 को कैसे लिखोगे? मैम 25। 25 दो बार लिखेंगे 25 आंसर। 5 गुणा 5 आ गया 25। 10 की घात 2 को कैसे लिखोगे? मैम 100। 10 को 2 बार लिखेंगे और एक आंसर। 4 की घात 2 को कैसे लिखोगे? मैम 16। 16 मैम। ठीक है 16। अब यहाँ पे हमने इसको क्यों सीखा, हमने देखा कि भाई 6 की घात भी 2 है, 5 की घात भी 2 है, 10 की घात भी 2 है और 4 की घात भी 2 है। कुछ संख्याएं यहाँ पर हैं और जितनी भी संख्याएं यहाँ पर है उन सभी की घात में जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है जितनी यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं और इन संख्याओं की जो घात है, इन सभी संख्याओं की घात पे तो 2 लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है,
तो इसका ये मतलब है कभी भी अगर किसी संख्या की घात में 2 हो तो उस संख्या का क्या करते हैं, उस संख्या को का क्या हो रहा होता है, तो संख्या का वर्ग हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है बताओ? संख्या का वर्ग। वर्ग। जैसे जैसे अब इसका क्या मतलब है तो ये भी सीखते हैं फटाफट से, बहुत सारे मतलब निकलेंगे अभी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों 8 का वर्ग कीजिए, मैंने आपको यहाँ पे घात नहीं बताई, मैंने नहीं बताया कि 8 के सिर पर कितनी घात है, मैंने आपको सीधा सवाल पूछ लिया कि 8 का वर्ग कीजिए, तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि 8 के वर्ग का मतलब होता है 8 की घात में 2। बिल्कुल सही, 8 की घात में 2। अब इसको सॉल्व करो तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 64। 64। सिंपल सवाल था। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर किसी संख्या की घात में 2 होता है तो अब उसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 8 की घात 2 को हल करो, हम सीधा बोलेंगे कि बच्चों 8 का वर्ग करो। अब अगर आपको पता होगा कि वर्ग का मतलब क्या होता है तब तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, पर अगर आपको वर्ग का मतलब ही पता नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो इसलिए वर्ग का मतलब समझना जरूरी है। वर्ग का बिल्कुल साधारण सा मतलब होता है, कहीं पे भी शब्द आ गया वर्ग कि इस संख्या का वर्ग करो तो आप समझ जाना वर्ग लिखा है मतलब कि घात में कितना लगाना है, तो घात है वो 2 लगाना, ठीक है। सभी को क्लियर है? चलो, तो अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हम कहते हैं कि संख्या का वर्ग हो रहा है, और संख्या के वर्ग को अगर घात में लिख के दर्शाना है तो कैसे दर्शाते हैं? उस संख्या के सिर पे घात 2 लगा दो और उसका वर्ग जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया है वर्ग तो चलो इसको सॉल्व करके बताओ। 1.5 का वर्ग कीजिए, शब्द यहाँ पे वर्ग लिखा है, समझ जाओ खुद से कि घात में कितना लगाना है, मैं नहीं बताऊंगी, अपने आप घात में उसको लगा लो और जो भी करना है करके आंसर मुझे बताओ। जितना भी समझ आया, जैसा भी समझ आया सॉल्व करो और मुझे अपना आंसर बता दो। चैट में बता सकते हो, नोटबुक भी दिखा सकते हो। मैम इसका आंसर बोलो बोलो फिर से, सुनाई नहीं दिया आंसर। आंसर नहीं सुनाई दिया बेटा। मैम 2.25। ओके, आप कह रहे हो इसका आंसर है 2.25, मतलब 2.25। सबसे पहला सवाल, इस संख्या का हमने वर्ग करना है तो मुझे बताओ इस संख्या को मैं कैसे लिखूं, बताओ। मैम इसको 2 बार लिखेंगे ना? मैम 22.7। 22.7, अच्छा देखो, हाँ 2 बार लिखेंगे ना, पर अगर वर्ग है तो वर्ग का मतलब क्या? मैम 2। 2 क्या, कहाँ लिखना है 2? वही तो पूछ रही हूँ मैं। मैम इसकी घात मैम में इसकी 2, घात 5 के ऊपर लिखेंगे ना? हाँ मैम घात में 22.5 है। अच्छा ठीक है, अभी तो देखो 5 के ऊपर नहीं, ऐसा मत बोलना 5 के ऊपर लिखेंगे, नहीं तो ना गलत हो जाएगा। अगर घात 2 है तो 1.5 के ऊपर लिखेंगे, ऐसा बोलना, ठीक है, कि 1.5 के ऊपर 2 लिख दो। तो ये हमने क्यों इसकी घात में 2 लिखा? क्योंकि शब्द आया था कि वर्ग कीजिए, तो मैंने वर्ग कर लिया तो घात में इसके 2 आ गया। अब इसका मतलब है कि 1.5 को हमने 2 बार लिखना है और उसकी हमने करनी है गुणा। जब दशमलव वाली संख्या आती है तो अभी दशमलव को इग्नोर करना होता है, किसी ना किसी को हम आज की क्लास में इग्नोर ही कर रहे हैं, पहले 0 को, फिर साइन को, अब दशमलव को। तो दशमलव को भूल जाओ, दशमलव के बिना आपकी संख्या है 15 गुणा में 15, तो इसको गुणा कर लो। 5 5 25, 5 कम 5 6 7, 5 कम 5 1 कम 1, 5 7 5 12, हासिल 1 2। तो जब हमने इसको गुणा किया तो संख्या हमारे पास आ गई 225, ठीक है, अभी के लिए 225। अब हमने दशमलव को इग्नोर किया था, अब दशमलव को लेके आओ। आपने कहा यहाँ पे डेसिमल लगेगा, क्यों भाई, क्या कारण है? किसी को कारण पता है क्यों यहाँ पे लग रहा है? मैम संख्या में लगा हुआ है ना, संख्या में 2 है मतलब 2 संख्या के पीछे। ओके, चलो थोड़ा थोड़ा ठीक है। अभी कारण जितना भी मुझे आया, हाँ बिल्कुल करेक्ट कारण था। कि देखो कैसे पता करते हैं कि कहां पर दशमलव लगता है, तो सबसे पहले अपनी पहली संख्या को देखो, कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है। तो 1.5 लिखा था,
5 से पहले दशमलव लगा है, मतलब एक अंक से पहले दशमलव लगा है। दूसरी संख्या को देखा तो दूसरी संख्या में भी कितने अंकों से पहले दशमलव लगा था, तो एक अंक से पहले दशमलव लगा था। ठीक है, इसको जोड़ो तो 1 + 1 आ जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, उत्तर में 2 अंकों से पहले दशमलव लगाएंगे। तो लगा दिया, और वो 2 अंक कहाँ से गिनने होते हैं, हमेशा पीछे से। ऐसे मत करना कि आगे से गिन रहे हो 1 2 और यहाँ दशमलव लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। हमेशा पीछे से गिनो, पहला अंक 5, दूसरा अंक 2, तो दशमलव जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये आ गया 2.25। अब बहुत से बच्चे होंगे जिनको ये नहीं समझ आया होगा, तो थोड़ा सा बड़ा अंक लेते हैं ताकि समझ आए। मान लो मेरे पास संख्या है 1 5 7 8 और दशमलव जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और दूसरी मैंने संख्या को गुणा करना है, वो है 1.97। ठीक है, इतना ही है। अब इनको जब हमने गुणा किया तो गुणा करके आंसर भी बता देती हूँ कितना आ रहा है। तो आंसर आ रहा है 22806। अब बताओ इस उत्तर में मैं दशमलव कहाँ पे लगाऊं? मैम पीछे से 3 अंक छोड़। 3 अंक छोड़ के। ठीक है, क्यों करेंगे, तो फिर से वही कारण। सबसे पहली अपनी इस संख्या को देखो, इस संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है। 8 से पहले दशमलव लगा है, तो हम बोलेंगे इस संख्या में 1 अंक से पहले दशमलव लगा था। इस संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है, तो हम कहेंगे 2 अंकों से पहले। तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब इसको जमा करो तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो इट मीन्स जो हमारा उत्तर आया है बच्चों, उत्तर में 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। और अंक गिनने कहाँ से है, तो अंक हमेशा पीछे से गिनने होते हैं। तो पहला अंक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो मतलब यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो ये बन गया 2280.866। इसको 866 मत बोलना, इसको कैसे पढ़ते हैं, 2280.866। अभी क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, बड़ा एग्जाम्पल लेके? यस मैम। यस मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 ही मिनट है, तो अब 1 मिनट में क्या करें, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के यहाँ तक किसी बच्चे के मन में कोई सवाल है तो भाई पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं मैम एक बार ये सवाल दोबारा समझा